हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू स्टडी मेधा एकेडमी। आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं रेयॉन के बारे में। ये क्लास 8 का चैप्टर है सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स। अभी तक के हमने क्या क्या कवर कर लिया है उसका मैं आपको एक बार ब्रीफ दे देती हूँ। हमने लास्ट लेक्चर्स में जो हमारी फर्स्ट वीडियो थी उसमें हमने नेचुरल फाइबर्स के बारे में बात कर रहा था। हमने एक ओवरव्यू लिया था कि दो टाइप के फाइबर्स होते हैं, एक तो नेचुरल और दूसरा सिंथेटिक। उसके बाद में फिर हमने देखा था कि नेचुरल फाइबर्स कौन से होते हैं जो प्लांट से या एनिमल से हमें मिलते हैं। देन हमने प्लांट फाइबर के बारे में बात करी थी और उसके बाद में एनिमल फाइबर के बारे में बात करी थी कि कौन से एनिमल से कौन सा फाइबर मिलता है और कौन से प्लांट से कौन सा फाइबर मिलता है। ये टॉपिक ख़त्म होने के बाद में हम आए थे सिंथेटिक फाइबर के बारे में। सिंथेटिक फाइबर के बारे में हमने बातें करी थी कि क्या होता है सिंथेटिक फाइबर और उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती है, वो कैसे ऑब्टेन होता है, कौन से एग्जाम्पल्स होते हैं उनके, और साथ ही साथ में हमने डिस्कस करा था कि मोनोमर क्या होता है, पॉलीमर क्या होता है और पॉलीमराइजेशन क्या होता है। अब इस लेक्चर में हम पर्टिकुलरली रेयॉन के बारे में बात करने वाले हैं कि रेयॉन एक सिंथेटिक फाइबर है जो कि मैन मेड बोलते हैं हम जिसको, और इसकी क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रेयॉन, जो फर्स्ट पॉइंट है, रेयॉन इज़ प्रिपेयर्ड फ्रॉम सेल्यूलोज। सेल्यूलोज क्या होता है? प्लांट में एक चीज़ होती है जिसको हम बोलते हैं सेल्यूलोज। प्लांट का एक प्रोडक्शन होता है जिसको हम बोल सकते हैं, प्लांट से हमें मिलता है, उसको हम बोलते हैं सेल्यूलोज। Though cellulose is a natural polymer, it needs extensive chemical treatment to form rayon. मतलब जैसे हम अभी मैंने आपको बताया कि जो सेल्यूलोज है वो हमें प्लांट से मिलता है, तो फिर ये तो एक नेचुरल फाइबर हुआ, पर नहीं। जो सेल्यूलोज होता है उसको हम केमिकल से ट्रीट करते हैं, और उस सेल्यूलोज को जब हम केमिकल से ट्रीट करते हैं तो हमें रेयॉन मिलता है। रेयॉन इज ऑल्सो कॉल्ड एज आर्टिफिशियल सिल्क। रेयॉन को हम आर्टिफिशियल सिल्क भी बोलते हैं। इट एब्जॉर्ब्स मॉइस्चर एंड इज़ कम्फर्टेबल टू वेयर। मतलब ये एक ऐसा सिंथेटिक फाइबर है जो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी रखता है और ये पहनने में भी हमें कंफर्टेबल लगता है। इट कैन बी ईजीली डाइड इन विविड कलर्स। मतलब डाइड का मतलब क्या होता है? जो हम डाई लगाते हैं, DYE डाई, जैसे हम ब्लू कलर की, पिंक कलर की, ये येलो कलर की, ऐसे अलग अलग जो कलर्स की डाइज होती है उनको हम बोलते हैं डाई करना। अगर हम वो कपड़ों पर डालते हैं, अगर हम कपड़ों को डाई करते हैं तो उसमें कलर आ जाता है, तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज डाइंग। तो डाइंग ऑफ फाइबर जिसको हम बोलते हैं, इट कैन बी ईजीली डाइड इन विविड कलर्स। विविड मतलब डिफरेंट, ठीक है? तो हम डिफरेंट कलर्स में, जैसे येलो कलर में, पिंक कलर में, ब्लू कलर में, ग्रीन कलर में, ऑरेंज कलर में, ऐसे अलग अलग डिफरेंट कलर्स में हम रेयॉन को डाई कर सकते हैं। अब हम देखते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेयॉन। अब रेयॉन की क्या प्रॉपर्टीज़ होती है? तो जो सबसे पहली ऊपर हमने प्रॉपर्टी लिखी वो है ईजीली डाइड एंड वोवन इनटू क्लोथ्स। जैसे कि हमने लास्ट स्लाइड में भी बात करी कि ईजीली डाई हो जाता है, डिफरेंट कलर्स में हम उनको डाई कर सकते हैं। तो ईजीली डाइड एंड वोवन इनटू क्लोथ्स मतलब वो उनकी जो बुनाई होती है, वोवन मतलब बुनना, तो वो जो बुनना होता है रेयॉन को वो भी बहुत ईजी होता है। देन ड्रेप्स वेल। ड्रेप्स का मतलब क्या होता है? जैसे कि हम जब साड़ी पहनते हैं तो उसको हम बोलते हैं ड्रेप। मतलब वो किस तरह से बॉडी का जो शेप है वो ले लेता है, उसको हम बोलते हैं ड्रेपिंग। तो वो ड्रेप भी हमारी बॉडी, जैसे हम उसे पहनते हैं तो हमारी बॉडी का शेप भी वो इजीली ले लेता है, इसीलिए इसको बोलते हैं कि इट ड्रेप्स वेल। देन लिखा है लस्टरस इन अपीयरेंस। लस्टरस मतलब शाइनी, तो ये अपीयरेंस में भी कैसा होता है? शाइनी होता है। देन गुड एब्जॉर्बेंट ऑफ स्वेट। रेयॉन एक सिंथेटिक फाइबर होने के कारण भी, के बावजूद भी बहुत अच्छा स्वेट एब्जॉर्बेंट होता है। मतलब जनरली ये देखा जाता है कि जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं वो स्वेट एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं, उनकी स्वेट एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी थोड़ी लो होती है, बट रेयॉन में ऐसे केस नहीं है। रेयॉन इज़ अ गुड एब्जॉर्बेंट ऑफ स्वेट। तो ये हमने 4 प्रॉपर्टीज़ देखी रेयॉन की। अब हम देखते हैं इनके यूजेस। रेयॉन के यूजेस क्या क्या है? मिक्स्ड विथ फाइबर ग्लास फॉर मेकिंग हेलमेट्स।
मतलब हेलमेट्स बनाने के लिए जो फाइबर ग्लास होती है उसके साथ में रेयॉन को मिक्स करा जाता है। यूज टू मेक जैकेट्स एंड ट्रैक सूट्स, हम जो जैकेट्स पहनते हैं, ट्रैक सूट्स पहनते हैं, वो भी किसके बने होते हैं? रेयॉन के बने होते हैं। देन सर्जिकल ड्रेसिंग्स, जैसे कि हम देखते हैं आजकल कोरोना में भी पीपी किट भी पहन रहे हैं लोग, तो वो जो सर्जिकल किट्स होते हैं उसमें भी रेयॉन का यूज़ होता है। रीइंफोर्सिंग नायलॉन टायर्स, मतलब जो नायलॉन के टायर्स होते हैं उसमें भी रेयॉन का यूज़ किया जाता है। अपहोल्स्टरी फॉर लग्जरी कार्स एंड ऑफिस एंड होम एंड फर्निशेस, मतलब जो फर्निशिंग है, कार्स है और ऑफिस वेयर है उसमें भी हम रेयॉन का यूज़ करते हैं। कर्टन्स बिकॉज इट ड्रेप्स वेल, मतलब ये कर्टन्स में भी यूज़ होते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि ये जैसे ही हम इसे इट ड्रेप्स वेल, ड्रेप्स का मतलब क्या होता है? शेप ले लेना। तो ये कर्टन्स का भी जो है वो जो फॉल होता है कर्टन का, वो बहुत ही सुंदर आता है अगर हम रेयॉन का कर्टन यूज़ करें तो इसीलिए इट ड्रेप्स वेल। ड्रेस मटेरियल बिकॉज इट इज़ सॉफ्ट, सिल्की एंड मॉइस्चर एब्जॉर्बेंट, मतलब ऑफ कोर्स हम रेयॉन को ड्रेस मटेरियल के तरह भी यूज़ करते हैं क्योंकि वो स्वेट अब्जॉर्ब कर लेता है, वो बहुत सॉफ्ट होता है, वो सिल्की होता है और वो मॉइस्चर भी अब्जॉर्ब कर लेता है। तो ये थे यूजेस रेयॉन के। अब हम नायलॉन के बारे में नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने वाले हैं, पर उससे पहले आई वुड रिकमेंड कि एक बार आप ये वीडियो एक और बार देख लें अगर आपको कुछ डाउट रहा हो तो, और इसके बाद में अगर आपको फिर भी डाउट रहता है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और साथ ही साथ हमारे स्टडी मेधा एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब भी करें, हमारे इंस्टाग्राम पेज पे भी विज़िट करें और साथ ही साथ इसकी जो वेबसाइट है www.studymedha.com उस पर भी एक बार विज़िट ज़रूर करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।